अकबर और बीरबल की कहानी सब बह जाएंगे। एक बार शहंशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और सब सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर गांव को देखकर बादशाह ने मन में उनके बारे में जानने की इच्छा की। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया, शहंशाह, मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। अपने राज्य के गांव की तरफ मैं पहली बार ही आया हूँ। ये यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछ कर बताना चाहूँगा। तभी बीरबल की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर हाँ तो इस गांव के बारे में मुझे कुछ बता दो। यहाँ सब बढ़िया तो चल रहा है ना? वो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था। उनकी नज़र बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब, आप लोगों के राज में यह सब कुछ खराब कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बढ़िया ही है। तब बादशाह ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। बादशाह फिर बोले, पिता का नाम? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा कि फिर तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा। उन्होंने कहा, जी हुजूर, मेरी माँ का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, बादशाह, अब यहाँ से आगे सही नहीं है। ये सारी नदियाँ हैं, आपके पाँव नहीं तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना ज़रूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा। अब ये ज़्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाहों को भी ज़ोर से हंसी आ गई। व्यक्ति भी बीरबल के मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। कहानी से सीख मिलती है कि हर दम व्यक्ति को गंभीर रहने की ज़रूरत नहीं होती, हंसी मजाक भी कर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।